विराह में कवि ने चल रहे घूम कर के कहना बा हमारा हिंदुस्तान हमारे देश के क्रांतिकारी जब अंग्रेजों से एकदम परेशान हो गए थे, हमारे बीच में बड़ा ही मान सम्मान स्नेह प्यार दुलार मिलता है हमारे दिनेश पासी भैया जी से। याद है ना भैया? अच्छा, और ये प्रामाणिक परिषद आदित्य पासी प्रदेश अध्यक्ष हैं, अपना दल यश। एक 5 रुपए दे की सम्मान के बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद की कामना, जोरदार ताली होनी चाहिए। बहुत दिन के बाद अंग्रेज भैया से मुलाकात हुई। हमारे भारत देश के क्रांतिकारी जब अंग्रेजों से एकदम परेशान हो गए थे, गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे, हमारे देश के क्रांतिकारियों ने एक पंचायत बटोरती है, मीटिंग बटोरती है, एकत्रित होके अपने हिंदुस्तान की भलाई के लिए, अपने भारत देश की भलाई के लिए, अपने बहन बेटियों की भलाई के लिए, माँ बाप की भलाई के लिए बहुत दूर तक आवाज उठाने की काम करते हैं। लेकिन गजल का टुकड़ा कहना है क्या? लेकिन भाव भी कवि जी बड़ी सुंदर लाइन लिखते हैं क्या?
भाव कहना है क्या? भारत की देख की हालत कहानी की पहले समझला भैया। अब जान भले ही जाए, हमारा क्रांतिकारी कहता है कि जान चली जाए लेकिन ये गर्दन झुकेगा नहीं, ये शान नहीं जाने दूंगा मैं। हमारे भारत देश में जितने वीर शहीद हुए, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह सरदार, सुभाष चंद्र बोस नेताजी, ऐसे हमारे तमाम क्रांतिकारी नेता और कुर्बान हो गए। लेकिन कहानी से स्टार्ट हुआ, यहीं से शुरुआत हुआ। कहानी पे आप लोग गौर करिएगा। 13 अप्रैल सन 1919 की बात है। हम थोड़ा कम बोली था, लेकिन जो बोला कम बोला लेकिन शुद्ध बोला। साक लपेटा भात हल्ला पर धबर हम ना करो। विवेक पांडे झूसी की धरती से 100 रुपए दे की सम्मान के बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद की कामना सबने सब भैया लोगों की स्वागत बा। 1919 की बात है। पंजाब प्रांत के अंदर एक मेला लगा, वो भी मेला कहाँ? जलियांवाले बाग में मेला लगा। उस मेले में एक मीटिंग बटोरी गई, और उस मेले में तमाम हमारे भारत देश की पंजाब प्रांत के अंदर जितने क्रांतिकारी थे मेले में गए और अपने विचारधाराओं को रखने के लिए एकत्रित हो गए। ए भैया लोगन अपन लड़किया बच्चा मेहरारू छोड़ के वो मेलवा में गए, कुछ अपन मनोरंजन मेला देखे खातिर, और कुछ लोगन गए अपने भारत देश के बात करने के लिए, मीटिंग करने के लिए गए। ए भैया जेका लालायित रहे भाई मेला देखे खा मेला देखे, और जेके लालसा रहे अपने भारत देश के बचावे खातिर वो अपन आजादी के बारे में सोचे। ए भैया मीटिंग में अपन बात को रखा थे हम लोगन, बारी बारी से समझावा थे कि हमार बहन बेटी हमार लड़किया बच्चा कब तक अंग्रेजों की चंगुल में फंसे रहेंगे, कब तक गुलामी करते रहेंगे। तब ले ए भैया अंग्रेज, लंदन का अंग्रेज, लंदन घर में भैया तो कहन कि मेरा घर है, कहाँ रहते हो? कहन में घर में। अब अपने अपने भाषा से लोगन अंग्रेज के शुद्ध हिंदी नहीं आता है, वो यहाँ बात तो हर करी है, क्या खोटा क्या पीटा, मतलब अपने भाषा में कुछ यार बार अपन बोली है और लपेट के बोली है। लेकिन ये भैया उस समय अंग्रेज जेके नाम है जनरल डायर, उस मेले में जलियांवाले बाग में लगभग 18 मिनट लगातार तर 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 गोली चलवा दिया।
उस मीटिंग में, उस मेले में गोली चलती है तो एक लड़कियां अपने पिताजी के साथ बड़ा एकदम जबरदस्ती जैसे छोटवान लड़कियां होती भैया, बड़ा जिद कही कि भैया हम चला। अब बाबू कितना अपने जेबा से पैसा दे ला बेटवा रहा खा पिया होते है। लेकिन लड़के अगर जिद कैले हैं भाई मेला देखा तो मेला देखा। 13 वर्ष की लड़कियां और विराट जगत के बड़े अच्छे कलाकार लाल बहादुर पाल सजाई कला के पांव सजीवी से परम शिष्य सुदामा पाल ए सुंदर से पुरस्कार 100 रुपए देके सम्मान के बहुत बहुत प्रणाम। लेकिन है भैया जो समय 18 मिनट लगातार गोली चली तो इस समय 13 वर्ष की लड़की अपने बाबूजी के साथ उस मीटिंग में गया था मेला देखने। ए भैया जब गोली चलत बा तो 13 वर्ष की लड़किया के नाम रही ऊधम सिंह। ऊधम सिंह के पिताजी अपने बेटवा की गोदी में कहूनिया गई। आज गोली चलत बा भैया जहाँ की गोली 2-3 गोली सीना में लग गई। जब भैया सीना में लगा था तो वही समय बेटवा के बचाव खातिर ऊधम सिंह के पिताजी उस पंजाब प्रांत जलियान वाले बाग में मेले में अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। और आज भी प्रमाण है कि बैसाखी मेला उस जगह पर आज भी लगता है जलिया वाले बाग में। लेकिन है भैया जोने समय गोली खा गई गोली चला था वही समय उस मेले के जितने लोग थे केहू जान बचावे खातिर भैया कुएं में कूद गए, गड्ढे में कूद गए और कितने कुचल कर मर गए। तले दबाए कि भैया पैरों तले दबा कर मर गए। कोई गोली खाकर मर गया। ए भैया जब सीना में गोली लगल बा ऊधम सिंह के पिताजी अपने बेटवा के हाथ लेके ऊधम सिंह के पिताजी कहा तो उनकी बेटा जब तक उस अंग्रेज जनरल से आप बदला नहीं लोगे, इस जलियान वाले बाग में जितने कुर्बान हुए हैं जान की आहुति दिए हैं, आत्मा की शांति नहीं मिलेगी जब तक वो पापी शैतान मरेगा नहीं। यही से कहानी आगे बढ़ा था कि गीत लगी बटे। एक गीत की स्वर्गीय रामदेव गुरु जी अपने जवानी के आलम में गाया करते थे। हाँ लेकिन कहना कब
के खुनवा समय बीता था कैसा ना। आप परमानवी परम श्री श्री धर्मराज यादव बड़े बाबू टिकरा के पावन सरजमी से 100 रुपए देके सम्मान किए। कहना कबा धीरे धीरे बीतल अरे 20 साल के समय अरे छोड़ के बचा बहुत हम कैले पंखई जा भैया पंजाब प्रांत छोड़ करके जब धीरे धीरे समय बीता लगभग 20 साल के समय बीता। जब 20 साल का समय बीता तो ऊधम सिंह की उम्र 30 से 32-33 साल हुई। 33 साल की उम्र में पंजाब प्रांत छोड़ करके जनरल डायर के खोज में मुंबई में आई। जब मुंबई भैया जुहू चौपाटी किनारे जब पहुंचे तो जब भाई जुहू चौपाटी किनारे का वो नजारा देखे हुए बढ़िया हवा पाए। जुहू चौपाटी किनारे जब पहुंचे ऊधम सिंह ताजी ताजी एकदम बढ़िया से हवा जब लिहन सतरंगी हवा चलत रही भाई। जान लगू नाव जब समुद्र में नाव चलत रहे बड़ी लहर मारत रही। एक नाव वैसे में बड़ी सजी रही और नाव पे जान लगे बहुत सारे यात्रीगण सवार थे। भैया वो नाव समुद्र के लहरों पर थोड़ा डगमगा कर लहरों के बीच में वो ऊपर नीचे होने लगी। जब ऊपर नीचे हो लगी जो जितना सवार है कोनो एक ही जात बा कोनो एक ही जात बा। यात्रीगण चिल्लाए माई बहन बैठी रही सब चिल्लाए लगी कि भैया नाव डूब रही है बचाओ बचाओ बचाओ। ये भैया जब ऊधम सिंह के कान में आवाज गई देखा तो कि हमारे आंखी के सामने नाव डूबा था। अब ऊधम सिंह भी चिल्लाए लगे कहीं भैया नाव डूब रही है बचाओ बचाओ। अब देखो भैया भाई जैसे कहते नहीं अगर दो भाई के बीच में लड़ाई होगा तो चारों तो आधा गांव बनाई देखा में लग जाती आधा गांव। अब जान देखे लागे जब चारों कहीं से जितना हुआ केहू हाफ पहने बा केहू फुल पहने बा केहू दबंग चश्मा लगा के निहारत बा केहू नहीं लगा बा निहारत बा। आ सब नजारा देखा थे लेकिन कूदई बड़े केहू तैयार नहीं बा। अब देखा पंजाब प्रांत के लवंडा ऊधम सिंह ताजी ताजी एकदम खास हरार बदन नौजवान लवंडा एकदम ताजा ताजा खून एकदम खौलाई लाग बेचारा पहले से खौलत रहे मतलब खुनवा आज बेचारा देखे आखिर सामने घटना हो जाए माई बहन बूढ़ के मर गई है। हाँ तू जज्बात में आकर के कूद पड़ा समुद्र में। जब समुद्र में कूद पड़ा तो बारी बारी से जितना लोग सवार थे हाँ पकड़ के निकाले तो भैया उन नैया पे एक लड़की सवार रही। लड़की लड़की का नाम रहे रेखा। रेखा लेकिन ऊधम सिंह ने रेखा को देखा। अब बेचारी जब यार अब ऊधम सिंह तो दुश्मना के खोज में है कि सरवा कहूँ मिल जाए तो उड़ाई देवे। अब यार हाथ पकड़ लिए रेखा के जब रेखा हाथ अपन देसी हाथ में तो रेखा सुंदरता को देखकर लोभित हो गई ऊधम सिंह के। भाई नजरिए या
इहु दोस्त बा भाई। उम्र का दोस्त नहीं बा, नजर का दोस्त बा। उम्र का करे भैया? हाँ? उम्र तो भाई का लोग पुरानिया कहें कि तन बुढ़ा हो जाता है, लेकिन मन बुढ़ा नहीं होता है। ये मन हमेशा सदैव चंचल रहता है। लेकिन है भैया, रेखा उधम सिंह को देखा, कहने लगी, मन में सोचने लगी कि मैं ऐसे जिंदगी में अपने जीवन में पहली बार लड़का देखा है जो मुझे इस मुंबई शहर में नहीं मिला। इस देश का, इस जगह पे रहने वाला ये लड़का नहीं है। इतना सुंदर उधम सिंह थे। लेकिन कि गीत लगेगा, दुल्हन अपने दुल्हा से बड़ा प्यार से कहे, क्या कहे? तोनी के लैला हो, जैसे कोनो दुल्हन अपने दुल्हा को ज्यादा मजा थी, ज्यादा प्यार करत थी, तो दुल्हन कहते नहीं कि मनावे के तरीका एक अलग होता। दुल्हा कितना नाराज हो जाए, अगर बढ़िया सब श्रृंगार कर ले और जब जाग बैठ जाए बढ़िया से, और बेटी पापा और कुछ कमी हो गलती हो माफ करे, तो बेचारी मनावत बा। मेहरारू अपने दुल्हा को मनावत है, कैसे मनावा? तो के लैला हो तनी के लैला हो बलुआ हमके लेकिन ये भैया अब यहाँ होत का बा, तू बलधारा बीचे परिचय जब पूछेला कि आप कहाँ के रहने वाले हो, आपका नाम क्या है, आप यहाँ कैसे आए हो, आप हमारी मदद करके हमारे यात्रीगण को बचा करके आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। उधम सिंह ने कहा थैंक यू थैंक यू। और रेखा कहने लगी आपने हमारी जान बचाई और मैं आप पर बहुत ज्यादा मोहित हूँ, बहुत ज्यादा फिदा हूँ। रेखा को देख करके उधम सिंह ने कहा ओ इनके जान बचाए थे, इनके प्यार का बुखार चढ़ गया बा। उधम सिंह ने डांट करके बोला लड़की तू अपने होश में हो? रेखा कहने लगी वो अपने बड़े होश में है, लेकिन हमारा थोड़ा बात सुनना कि गीत लगेगा बदल गई बता। दुल्हन अपने दुल्हा के बड़ा परेशान कर रही भाई। मेला देखे खातिर जीत कहले कि देखा हम मेला देखब सही ही हमार दुल्हन हो ए हमार रानी तो हमारा एक लड़की मेहरारू हुई। अब मेला में बहुत बड़ा भीड़ हुई और भीड़ में हेरा जाएगी तो हम तो कहाँ पाएंगे। तो दुल्हा एक बात कहे का कहे नया नोर अभी कनिया बारू
लेकिन भाव कहना बा रेखा उधम सिंह से कहे तोहरा बिना हम जीना पाई। रेखा उधम सिंह से कभी बात बोला उधम सिंह को भाई ये लड़की मेरे भी नहीं जी पाएगी। अब आधे चंद मिनटों में हमसे प्यार कर बैठी, मोहब्बत खा ले, हम मोहब्बत कर बैठे और ये मेरे भी जी नहीं पाएगी। मैं यहाँ से रहने वाला नहीं हूँ, तुम्हें कहने रही क्या कह रही है? तोहरा बिना हम जीना पाई, जिंदगी तोहरे साथे बिताई। जिंदगी तोहरे साथे बिताई। अपने जीवन के साथी हमरा के बनाला जी। एकदम उधम सिंह के बतावल है प्यार करी मोहब्बत करी ना बियाह करे के सपना देख ली हमारे बिन जीना पहिए अपने जीवन के साथी बनाना चाहते लेकिन ढाल करके उधम सिंह ने बोला कि रेखा जी मैं पंजाब प्रांत का रहने वाला हूँ। सारी बात सारी घटना उधम सिंह ने बताया और उस समय एक बात बड़ी ऊंची कहने लगी। इस शब्द पर इस लाइन पर आप लोग गौर करिएगा। तर्जुमे कहना बाका किसी ही के काम जो आए, किसी ही के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। क्या उधम सिंह रेखा सिंह बतावत हुए वतन की सरजमी पर सर वतन की सरजमी पर सर कटाना हमारा है। भैया उधम सिंह ने कहा कि वो जनरल डायर मेरा दुश्मन है। मेरा पंजाब प्रांत के अंदर जितने क्रांतिकारी थे बाल बच्चे बीवी बहन अनाथ हो गए, विधवा हो गई मेरी माताएं बहनें और कितने बहन का भाई लुट गए। कहा गया कितनी माँ ने लाल गवाई कितनी बहनों ने भाई, कितनी माँ ने लाल गवाई कितनी बहनों ने भाई, अरे कितने का सिंदूर लुट गया तब ये आजादी पाई, तब ये आजादी पाई।
कहा गया चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, झांसी की लक्ष्मीबाई, वीर शिवा राणा प्रताप ने हंसकर अपनी जान गंवाई। इसी भारत देश के लिए अंग्रेजों से लड़ करके वो झांसी की रानी घोड़े पर सवार होकर के लगाम पकड़ के तलवार लेके दुश्मनों के ऊपर वार पे वार करते गई। लेकिन ये भैया उस समय रेखा कहने लगी कि मैं रेखा मुंबई शहर के सबसे बड़े सेठ की लड़की थी। रेखा के पिता का नाम था धनपत राव सेठ। एक लौती बिटिया रेखा जब अपने पिताजी से कहती थी वो उनके पिताजी वो हाजिर कर देती थी। लेके गई उधम जी को अपने पिताजी से मिलवाती है और शेर जी कहने लगे लड़का सुंदर है रेखा बिटिया, आप इसे शादी करना चाहती हो? जी पिताजी मैं शादी करना चाहती हूँ। लेकिन उधम सिंह ने कहा कि मैं इस शादी से और इस प्यार मोहब्बत से मुझे कोई लगाव नहीं है। मेरी एक मजबूरी है कि मैं अपने दुश्मनों की खोज में यहाँ तक आया हूँ। रेखा कहने लगी वो जनरल डायर मुंबई शहर जुहू चौपाटी के किनारे नहीं मिलेगा, वो साला पापी शैतान लंदन में मिलेगा, वो अंग्रेज लंदन में मिलेगा। आपको लंदन जाना चाहिए। और लंदन जाने के लिए मैं अपने पिताजी से 2 टिकट कटवाती है और कटवाने के बाद लंदन जाने के लिए तैयार होती है। कहना कबा कुर्बानी बांग भारती देशवा, अरे कुर्बानी मांगे भारती देशवा, गंजा फिर बघेरा से रही निश्चय। पापड़ की लाइन में कहना है उधम सिंह रेखा लंदन पहुंचते कैसे हैं? कहना बा अरे पहुंचे जाके लंदन के दरमियान जान से मारूंगा। अरे पहुंचे जाके लंदन के दरमियान जान से मारूंगा। अरे जहां मिलेगा वो टाइल से जान से मारूंगा। चमड़ी रही। अब उधम सिंह देखते रह गया रेखा कहाँ जाना स्वामी अपने भाषा में। उधम जी लंदन के वासी ऐसे रहते हैं, उनकी ऐसी गोरी चमड़ी ऐसे भूर बाहर, आप उनके रहन सहन पर और इस चमड़ी पर मत जाइए। वो बहुत खतरनाक है। वो मीठी मीठी अपने लहजे में बात करते हैं और फिर छुरा भौंकते चले जाते हैं। लेकिन उस समय उधम सिंह ने कहा कि वो शैतान जनरल डायर नहीं दिख रहा है। तो रेखा कहने लगी अभी वक्त है, टाइम है, हम लोगों के बीच में वो ऐसा नहीं टहलता है, ऐसे भीड़ में नहीं टहलता है। वो लंदन की धरती के वो शेर है, माना जाना हस्ती है। ए भैया उस लंदन में जब पहुंचते हैं तो वहां पर रेखा और जनरल डायर की खोज में चारों तरफ से उधम सिंह आंख दौड़ाते हैं कि वो कहीं भी मिल जाएगा मैं तुरंत मार दूंगा। रेखा उधम सिंह वहां पर जाकर के भैया लगभग धीरे धीरे कई दिनों तक फोटोग्राफर का काम करने लगे। एक दिन अखबार में छप के आया, उस पेपर में मोटिंग हेडिंग में लिखा हुआ था। पेपर वाला आज की ताजी खबर, आज की ताजी खबर। ए भैया जब रेखा पेपर पहुंचा था तो उनको लिखा रहा भैया किसी कास्टन हॉल में मुख्य अतिथि के रूप में भाषण देने आ रहा है जनरल डायर। पेपर लग जाए भैया उधम सिंह के समाज दिए कि आपकी मंजिल
आसान हो गई। वो जनरल डायर भाषण देने आ रहा है और अच्छा मौका है, आप अपनी दुश्मनी यहीं पर निकाल लो, निभा लो और उस पापी जनरल डायर को मार दो। पूरी तैयारी के साथ चलते हैं कहनावा आधा के भाव में। सब पुतवा भैया हाथवा में लाई हाले हाथिया तारा तारा गोलियां चलाई है हीरा चलो जाए नाची गावा जब पहुंचे तो उस समय जनरल डायर तमाम अंग्रेज के सिपाही चारों तरफ से घेरी हुई है। उस जनरल डायर के बॉडीगार्ड लगे हैं और तमाम वहां की जनता बैठकर जनरल डायर की भाषा को सुन रही है। लेकिन ये भैया उस समय जनरल डायर बोलता क्या है, भाइयों बहनों, मैं हिंदुस्तान की धरती पर कितनी बम चलवाई, गोली चलवाई और कितनी बहन बेटियों का मैंने इज्जत को लुटवाया, नीलाम किया। ये भाई करेजा में आग लग गई, उधम सिंह के करेजा में आग लग गई कि ये साला मादरजात ये मेरे हिंदुस्तान की बुराई कर रहा है, मेरी बहन बेटियों की इज्जत को यहाँ पर नीलाम कर रहा है। तब भैया पहुंचे सामने से गोली चला दिया जनरल डायर के ऊपर। उधम सिंह ने सीना छलनी हो गया, आराम से भैया नीचे भी गिर पड़े। अब तमाम अंग्रेज के सिपाही उधम सिंह घेर के गिरफ्तार कर लिए, हाथ में हथकड़ी पांव में बेड़ी ले जा करके जेल में कारागार में डाल देते हैं। अब यार भैया मुकदमा चलता है, कई दिनों के बाद अदालत से फैसला आया कि पंजाब प्रांत का हिंदुस्तान का वो नौजवान लड़का जो इस लंदन में अंग्रेजों को छाती पर अड्डा जमाने आया था, उसे फांसी दी जाएगी। फांसी की सजा सुन करके उधम सिंह ने कहा, पिताजी, मन में अपने पिताजी से बात कर रहा है कि पिताजी हमारे और पंजाब प्रांत के वासी जितने कुर्बान हुए हैं, शहीद हुए हैं, आपको सलूट करता हूँ, सलाम करता हूँ, आपकी आत्मा को शांति मिले। मैं भी आ रहा हूँ, मुझे कोई गम और कोई परवाह नहीं है, मैं फांसी पे नहीं, मैं जलती आग में कूद जाऊंगा। ए भैया फांसी का सजा जब सुनाई दी गई, फांसी का डेट आया कि फला तारीख को फला बजे, हाँ समय, उस दिन पे ये फांसी पे चढ़ जाएगा। ए भैया जब पिपरी गए नाथुपुर की धरती से, ये छोटा भाई और ये आप परमादरी परम श्रद्धेय कमलेश यादव, प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य
अच्छा, वार्ड नंबर 42 से भैया की ओर से 501 रुपए देके सम्मान की माई भगत के आप विजयी हुए। बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद की कामना बा। ए भैया बस 5 मिनट की कहानी उड़वा। वही समय उधम से हंसने लगे कि मुझे कोई गम परवाह नहीं है। जल्लादों ने ले जाकर के फांसी के फंदे के सामने खड़ा कर दिए उधम सिंह को। जल्लादों ने जो पूछते हैं कि ये जिसकी फांसी होने वाली है इसकी अंतिम इच्छाओं को पूछा जाए, पूरी की जाए। जल्लादों ने कहा ही ना, तुम्हारी इच्छा खाने पीने की है, आखिरी इच्छा बताओ। तो उधम सिंह ने कहा नहीं खाने की इच्छा है ना पीने की इच्छा है। तो जल्लादों ने कहा कि साला लगता है भूखा मरेगा, ये फांसी चढ़ेगा तो भूखा चढ़ेगा। जल्लादों ने कहा तब क्या इच्छा है? तो उधम सिंह ने कहा ना खाने की इच्छा है ना पीने की इच्छा, मुझे खाली मिलने की इच्छा है। तो जल्लादों ने कहा मिलने की इच्छा है किससे? किससे? तो उधम सिंह ने कहा प्यार से, लड़की से। लड़की का नाम सुनते मान जल्लादों ने कहा हंसने लगा, अंग्रेजों ने हंसने लगा कि वो ये तो साला लड़की के चक्कर में पड़ गया। राम नहीं का साधु है, किससे मिलेगा? मैंने सोचा ये अपने माँ बाप से मिलकर मरेगा, ये तो साला लड़की के चक्कर में पड़ गया। ये आशिक मिजाज है। ये भैया जल्लादों ने कहा ये इसका लगता है दिमाग की संतुलन ठीक नहीं है। उधम सिंह ने कहा साले तुम्हारी जो ये हंसने वाली ठिठोली है मेरे करेजा को घायल कर रही है। तुम्हारा काम क्या है? जो फांसी पे लटकने वाला है उसकी इच्छा पूर्ति करना। तो मेरी इच्छा है लड़की से मिलना है, उसे बुलाया जाए। जल्लादों ने कहा चलो ठीक है, उसका नाम बताओ। कहने लगे रेखा। ओ रेखा, संदेशा भेजा गया। जल्लादों ने चिट्ठी पहुंचाई और रेखा भागते भागते आई, आंख में आंसू लेकर के उधम सिंह के गले लग गई और कहने लगी स्वामी मेरे प्रिय आप फांसी पे चलने वाले हो। उधम सिंह ने कहा पगली तू रोवत है? आई तेरा आशिक, ये तेरा मजनू, ये तेरा दुल्हा, तेरा प्रेमी जिसे तुम अपने दिल से जान से ज्यादा प्यार करती हो, ये फांसी पे चलने वाला है। तुम्हें फक्र होना चाहिए, गर्व होना चाहिए, नाज होना चाहिए कि ये तेरा उधम सिंह कोई गलत काम करके फांसी पे नहीं चलने वाला है। अपने हिंदुस्तान क्रांतिकारियों का, अपने बाप का बदला लेकर के फांसी पे चलने वाला है। रेखा कहने लगी उधम सिंह जी मुझे नाज है, फक्र है, गर्व है, गर्व है। मैं नाच करती हूँ कि मैं तुम्हारे जैसे मोहब्बत की, तुम्हारे जैसे इंसान से। लेकिन आखिरी बार में उधम सिंह ने कहा रेखा से कि अगर मैं फांसी पे चढ़ जाऊंगा तो मेरी लाश को ले जाकर के मेरे हिंदुस्तान के धरती पर कफन दफन करना। ये जल्लादों के हाथों मेरी लाश मत लगने देना। वादा करती है रेखा। और उस समय जल्लादों ने काला कपड़ा डालकर फांसी का फंदा गले में डालकर जैसे डोरी खींचना चाह उधम सिंह का मैं तुम जैसे जल्लादों को हाथे नहीं मरूंगा, मैं खुद फांसी का डोरी खींच कर मरूंगा। और फांसी का फंदा डालकर कैसे मरते हैं डोरी का, फांसी का डोरी खींच करके कहना है
हुआ। धन धन वीर हो धन तोरी वीरताई, और लंदन में लिया जाके बदला चुकाई। ऐसा हुआ ना कोई बहादुर जग के बीच में, अपने हाथे फांसी वाली डोरी खींचे भी। के बदला चुकाई। पंजाब प्रांत से मुंबई, मुंबई से लंदन में हमारे हिंदुस्तान के सबसे कम उम्र, छोटी उम्र में, कम समय में लंदन में जाकर के अंग्रेजों के घर में घुस करके अपने हिंदुस्तान क्रांतिकारियों का बदला लिया। ऐसे भी नौजवान को दिल से सलूट है और तहे दिल से नमन है। कहना है आखिरी भाव में, बंधारी कहते धन प्रभु की कथन किया कमल सिंह यादव, अरे शारद माँ की कुर्बानी मान्य भारत देशवा, सोना सुहानी लता कहीं भवानी, कुर्बानी मान्य भारती। राजा हो तो है कैसे मनाई, रतिया में आ गई ना हमारा यहू भाई, रतिया में आ गई ना हमारा यहू भाई, दुल्हा तो है कैसे मनाई। बलपनवा हो वाही गई जवानी, बलपनवा हो वाही गई जवानी, रही रही के रही रही के रही रही के सदिया के ले अंगड़ाई, रही रही के सदिया के ले अंगड़ाई। राजा तो है कैसे मनाई, गाने बजाने में बोलने में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिएगा। और समय भी हो गया है।